हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हमारा टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। बेसिकली ये जीएनएम थर्ड ईयर के लिए है, बट इसको सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर वाले भी रीड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो हम इसमें आज पढ़ाने जा रहे हैं फील्ड स्टडी। तो फील्ड स्टडी होती क्या है? जब हम किसी विजिट के लिए या फिर समुदाय के अंदर में जाते हैं किसी रिसर्च के लिए, तो उसको फील्ड स्टडी कहते हैं। मतलब फील्ड में जाके वहाँ पे जाके स्टडी करना, समुदाय में जाके या कहीं मतलब माउंटेन वगैरह, रिवर वगैरह, इन सब की स्टडी करना। ठीक है, तो हम आते हैं इसकी डेफिनेशंस पे। तो फील्ड स्टडी इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर द फील्ड एक्सपीरियंस। तो फील्ड स्टडी क्या है? एक महत्वपूर्ण टूल्स है, अर्थात सामान है, तथ्य है फॉर द फील्ड एक्सपीरियंस, जिससे हम फील्ड में जाके एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं उस लिए। ठीक है, एंड प्रैक्टिकल वर्क। और दूसरा इसका बनेगा जो हमें प्रैक्टिकल वर्क के लिए जो हम सीखते हैं, जितना अत्यधिक हम फील्ड स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क करें, तो हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और साथ ही साथ हम इसमें प्रैक्टिकल की नॉलेज भी पाएंगे। ठीक है, एंड फील्ड स्टडी कैन बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जो हमारी फील्ड स्टडी की जाएगी, यानी कि फील्ड की हम स्टडी करना, अध्ययन करना, वो क्या किसके आधार पे होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के आधार पे। ठीक है, अर्थात कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग समुदाय की देखभाल के आधार के ऊपर हमारा ये फील्ड स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, एंड सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फील्ड स्टडी रिलेटेड टू एनवायरमेंट आर। ठीक है, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, एस्पेक्ट हैं और फील्ड स्टडी के लिए जो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड करते हैं, जिसमें हमको नॉलेज होनी चाहिए, एक स्टाफ नर्स को नॉलेज होनी चाहिए, एक स्टूडेंट को नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस तरह फील्ड स्टडी में जाके अध्ययन करेगा जाके। ठीक है, तो हम आते हैं प्राइमरी फेज ऑफ फील्ड स्टडी, मतलब प्राथमिक फेज ऑफ फील्ड स्टडी। जो प्राथमिकता सबसे पहला फेज कौन सा होगा, उसमें क्या क्या करना चाहिए, किस किस की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको देखते हैं। बिफोर सेंडिंग द नर्सिंग स्टूडेंट फॉर एनवायरमेंटल फील्ड स्टडी, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बिफोर सेंडिंग मतलब स्टूडेंट को फील्ड में भेजने से पहले। ठीक है, नर्सिंग स्टूडेंट्स फॉर एनवायरमेंटल फील्ड स्टडी, फील्ड में स्टूडेंट्स को भेजने से पहले हमें एनवायरमेंट की स्टडी अच्छे से कर लेनी चाहिए। वहाँ के मैनेजमेंट की दायित्व बनता है कि वहाँ की स्टडी अच्छे से कर ले। कॉलेज का दायित्व बनेगा कि वहाँ की फील्ड की स्टडी अच्छे से कर ले। एंड द फॉर्मेट स्टेप इज द सिलेक्शन ऑफ प्लेस और साइट। ठीक है, अब इसमें बनेगा द फॉरमोस्ट स्टेप, जिसके लिए महत्वपूर्ण जो स्टेप रहेगा, सिलेक्शन ऑफ प्लेस और साइट। सबसे महत्वपूर्ण क्या रहेगा कि जगह का सिलेक्शन करना, किस साइट पे जा रहे हैं वहाँ का सिलेक्शन करना। ठीक है, उचित चुनाव करना, तब हम फील्ड की बच्चों को भेज सकते हैं। ठीक, एंड हेल्प ऑफ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स, जिसके लिए हम मदद लेंगे एनवायरमेंटल एक्सपर्ट की, जो वातावरण का एक्सपर्ट है उसकी हम मदद ले सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर्स, जो कम्युनिटी में, समुदाय में एक नर्सिंग ऑफिसर्स है वहाँ पे, तो हम उसको ले सकते हैं, उसकी मदद ले सकते हैं। एंड पब्लिक हेल्थ नर्स, और तीसरा बनेगा हमारा पब्लिक हेल्थ नर्स का हम मदद लेंगे। एंड सीनियर एंड एक्सपीरियंस्ड नर्सिंग एजुकेटर्स, और साथ ही हम सीनियर की एंड नर्सिंग जो वहाँ के एजुकेटर्स हैं, एक्सपीरियंस हैं, जो बहुत पहले से कार्य कर रहे हैं, उनकी मदद हम लेंगे। मे बी टेकन फॉर कंसिडरिंग द प्लेस, वहाँ पे जाके हम फिर उस जगह पे जाके इन सब की हेल्प लेके हम उसके वातावरण के बारे में, वहाँ जगह के बारे में नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एंड फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कीप्ड इन माइंड ड्यूरिंग प्राइमरी फेज। अब हमें एक स्टूडेंट को और कॉलेज को, जिस कॉलेज के बच्चे हैं उनको क्या याद रखना चाहिए? कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमेशा फील्ड स्टडी जाते समय, जाने से पहले प्राइमरी फेज में हमको याद रखना है। तो सबसे पहला बनेगा सिलेक्शन ऑफ द प्लेस साइट। सबसे पहले हम जगह का चुनाव करेंगे, जिस जगह पे हम बच्चों को भेज रहे हैं फील्ड स्टडी के लिए, तो उस जगह का हमें चुनाव करना है। तो इसके अंदर में हम देख लेते हैं क्या क्या आएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी शुड फुलफिल। ठीक है, जो सिलेक्शन ऑफ द प्लेस साइट है, तो इसके अंदर में जो पहला पॉइंट हमारा बनेगा, क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी शुड बी फुलफिल। जो उद्देश्य, जो भी हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए? एक ऑब्जेक्टिव फुल होनी चाहिए, एक उद्देश्य के आधारित पे होनी चाहिए।
ऐसे ही ना पहुंच जाए कि अचानक से लिया बैग वैग अपना और बच्चों को भेज दिया। वहाँ के उद्देश्य के आधार पे होनी चाहिए कि किस लिए हम स्टडी के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे अध्ययन के लिए जा रहे हैं, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। एंड सेकंड जो पॉइंट है, बी पॉइंट, देयर शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब इसी के जो पहले पॉइंट में ही आएगा सिलेक्शन ऑफ द प्लेस ऑफ साइट, तो वहां पे क्या होना चाहिए, हमको जानकारी होनी चाहिए, देयर शुड बी अप्रोप्रिएट फॉर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज फॉर गोइंग एंड कमिंग बैक फ्रॉम साइट। वहाँ किस तरह जाना है, क्या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, जिस साइट पे हमको जाना है वहाँ पहुँचने के लिए क्या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, क्या संसाधन है, और फिर वापस आने के क्या संसाधन है, उसके बारे में अच्छे से नॉलेज हमको होनी चाहिए। और उसके बाद हम तीसरा जो पॉइंट बनता है, साइट शुड बी स्पेसिफिक फॉर सिलेक्टेड एनवायरमेंट स्टडी। अब हमें साइट को चुनाव करना चाहिए कि स्पेसिफिक फॉर सिलेक्टेड एनवायरमेंट स्टडी, कि किस वातावरण की हमको स्टडी करनी है, जाके उस जगह का हमें चुनाव करना है। ठीक है। लास्ट वन पॉइंट है इसमें, फॉर जनरल स्टडी। अब जैसे कि किस किस जगह की स्टडी हम कर सकते हैं, सामान्य रूप से रिवर, नदियों की, माउंटेन, पहाड़ों की, एंड फॉरेस्ट, जंगली क्षेत्रों की, एंड एग्रीकल्चरल फील्ड कैन बी सिलेक्टेड। और जो कृषि क्षेत्र हैं इन सब की सिलेक्टेड साइट, इन सबको सिलेक्ट कर सकते हैं फील्ड स्टडी के लिए। ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, प्राइमरी फेज का सिलेक्शन ऑफ द प्लेस साइट। ठीक है। तो इसके में हमने सिलेक्शन किया है जगह का, और जो भी हम जाएंगे वो हमारे उद्देश्य के आधार पे होनी चाहिए जब भी हम जाएं। उसके बाद अच्छे से जिस तरह तीसरा पॉइंट में हम पढ़े हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पहुँचने के क्या क्या संसाधन है, वहाँ से रिटर्न आने के क्या क्या संसाधन है, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट है जो हमारा कि वहाँ के वातावरण की स्टडी हमको होना चाहिए कि किस वातावरण में जा रहे हैं। और पांचवा पॉइंट इसमें बनेगा, सॉरी चौथा पॉइंट बनेगा फॉर जनरल स्टडी। अब सामान्य रूप से स्टडी किस किस की होनी चाहिए, रिवर, माउंटेन, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर फील्ड कैन बी सिलेक्टेड, ऐसी जगह का सिलेक्शन कर लेना चाहिए। ठीक है। एंड नंबर सेकेंड, नंबर ऑफ ट्रेनीज स्टूडेंट। ठीक है। अब हमें सेकेंड जो प्राइमरी फेज का बनेगा कि नंबर ऑफ ट्रेनीज, कितने नंबरों में, मतलब कितनी संख्या में स्टूडेंट होने चाहिए, या फिर जो ट्रेनिंग करने जा रहे हैं फील्ड में वो कितने होने चाहिए। ठीक है। तो द एप्रोप्रिएट नंबर इज 10 to 15। जो पर्याप्त रूप में जो नंबर है बच्चों का वो कितना होना चाहिए, 10 से 15 स्टूडेंट कम से कम, बस इतने, इससे ज्यादा ना हो वहां पे बच्चे। ठीक है। एंड मोर ट्रेनीज मीन्स डिफिकल्टी। अब क्यों ना हो 15 से ज्यादा, क्योंकि मोर ट्रेनीज मीन्स डिफिकल्टी इज सुपरविजन। क्योंकि जब ज़्यादा बच्चे रहेंगे, ज़्यादा ट्रेनिंग करने जाएंगे, तो फिर उनको सुपरविजन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न होगी। एंड मोर ऑब्जेक्टिव ऑफ फील्ड स्टडी कैन नॉट बी अचीव्ड प्रॉपरली। अब जब बहुत सारे बच्चे होंगे तो उनके उद्देश्य भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो इसलिए उन सबको अचीव्ड करना, प्रॉपरली अचीव्ड हम नहीं कर सकते। उनके सारे उद्देश्य, जिस उद्देश्य से हम जा रहे हैं वो प्रॉपरली हम अचीव्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा दूसरा पॉइंट हो चुका है सिलेक्शन ऑफ प्लेस साइट, जिसमें पहला पॉइंट था कि कम से कम देयर एप्रोप्रिएट नंबर इज 10 to 15। बच्चों की जो संख्या है, ट्रेनिज की जो संख्या है वो 10 से 15 होनी चाहिए। एंड नंबर दूसरा, मोर ट्रेनिज मीन्स डिफिकल्ट इज सुपरविजन। जब ज़्यादा मात्रा में ट्रेनिज जाएंगे, ज़्यादा बच्चे जाएंगे, तो उनको सुपरविजन डायरेक्शन देने में परेशानी आएगी, उनको देख में परेशानी उत्पन्न होगी। एंड मोर ऑब्जेक्टिव फील्ड स्टडी कैन नॉट बी अचीव्ड। जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो वो अचीव्ड नहीं कर पाएंगे हमारे फील्ड स्टडी को। ठीक है। एंड अब हमारा तीसरा जो पॉइंट है, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक ऑब्लिक सब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है किस टॉपिक पे हम फील्ड स्टडी के लिए जा रहे हैं। ठीक है। एंड सब्जेक्ट क्या, हमारा जो विषय है, विषय सामग्री क्या है हमारी। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं पहला जो पॉइंट है, टॉपिक शुड बी रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ। जो टॉपिक होना चाहिए हमेशा, तो वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ, मतलब लोगों की स्वास्थ्य से रिलेटेड होना चाहिए। वहाँ जिस स्वास्थ्य में जिस समुदाय में जा रहे हैं वहाँ के स्वास्थ्य से रिलेटेड होना चाहिए टॉपिक। ठीक है। इट इज बेटर टू कीप प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड टॉपिक, और सबसे ज्यादा इसमें बेटर रहेगा जो कीप प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड टॉपिक होना चाहिए। ठीक है। एंड फॉर फील्ड स्टडी ऑफ पॉल्यूशन साइट,
अब जैसे कि किसके लिए है, फील्ड स्टडी ऑफ पॉल्यूशन साइट, जिस जगह संक्रमित साइट है, जैसे पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ऐसी साइट पे जा रहे हैं, तो टॉपिक शुड बी फ्रॉम द एयर वाटर साउंड पॉल्यूशन। तो टॉपिक हमारा किससे रिलेटेड होना चाहिए, जैसे कि एयर पॉल्यूशन से, वाटर पॉल्यूशन से एंड साउंड पॉल्यूशन से, इससे रिलेटेड हमारा टॉपिक होना चाहिए। ठीक है। डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट, जो हम घर से निकली गंदगी या गंदगी है जो कहाँ पे हम वेस्ट कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके रिलेटेड होना चाहिए टॉपिक। एंड वाटर बोर्न डिजीज, और जो पानी से उत्पन्न होने वाली, जन्म लेने वाली बीमारियां हैं, उससे रिलेटेड हमारा टॉपिक होना चाहिए। ठीक है। एंड नंबर 4 है हमारा पॉइंट, रिक्वायर्ड मटेरियल। अब हमारा चौथा जो नंबर बनेगा, रिक्वायर्ड मटेरियल। अब हमें जब फील्ड स्टडी के लिए जाएंगे तो उसमें किन किन मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहला हमें जरूरत पड़ेगी मैप ऑफ एरिया ऑब्लिक साइट। ठीक है। जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ का एक मैप तैयार होना चाहिए, कैसे कैसे हमें वहाँ पे पहुँचना है, किस तरह हमें रिटर्न आना है, जिस साइड पे जा रहे हैं वहाँ का एक मैप होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, कि सबसे पहले कहाँ जाना है, फिर उसके बाद में कहाँ जाना है, तो वो एक मैप होना चाहिए, नक्शा होना चाहिए हमें। ठीक है। एंड साथ ही दूसरा जो पॉइंट है, प्लेन पेपर, हमारे पास प्लेन पेपर होने चाहिए। एंड नोटबुक, एक नोटबुक होनी चाहिए। एंड पेन, सिंपल पेन होना चाहिए, ब्लू ब्लैक, एंड कलर्ड पेन, साथ ही कलर्ड पेन भी हों। ठीक है। एंड और क्या होना चाहिए, वहाँ जिस फील्ड में जाना है उससे रिलेटेड हमारे पास फॉर्मेट्स हो और क्वेश्चनरीज हों, कि हमें क्या क्या क्वेश्चंस वहाँ पुटअप करने जाके हैं, तो वो हमको पहले से ही रेडी सब कुछ कर लेना चाहिए। ठीक है। एंड थर्ड वन बनेगा, अगला पॉइंट है इसमें मोबाइल। साथ ही हमारे पास और कौन कौन से संसाधन होने की आवश्यकता है जो मटेरियल में आएंगे, रिक्वायर्ड मटेरियल है, तो वो है मोबाइल, कैमरा, रिकॉर्डर, वीडियो, एंड कंटेनर फॉर सैंपल इफ नीडेड। अगर ज़रूरत है हमको तो ये सारे सामान होने चाहिए, जैसे कि मोबाइल, कैमरा, रिकॉर्डर, वीडियो एंड कंटेनर फॉर सैंपल। वहाँ से जिस फील्ड में जा रहे हैं वहाँ से अगर सैंपल लेना चाह रहे हैं हम लोग, कोई नमूना लेना चाह रहे हैं जांच के लिए, तो उसका अगर ज़रूरत है तो हमें ये सब सामान भी साथ में रख लेने चाहिए। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फैसिलिटीज़ फॉर डेली नीड्स, और वो सुविधाएं होनी चाहिए जो हमको, जो ट्रेनीज जा रहे हैं वहाँ पे, जो स्टूडेंट जा रहे हैं वहाँ पे, उनके लिए वो सुविधाएं होनी चाहिए जो उनके खुद के लिए हेल्प कर सकें, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला पानी हो उनके पास, ब्रेकफास्ट हो, एंड कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था के साधन हो, एंड सेफ्टी मेजर्स, और बचाव के तरीका। अब ये जैसे कि किसी पॉल्यूटेड साइट पे चले गए तो वहाँ पे किस तरह मास्क का उपयोग होना चाहिए, गाउन का, एंड एप्रॉन का, एंड ग्लव्स का, तो ये सब साइट हम ये सब चीज़ों का इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है। और लास्ट पॉइंट बनेगा हमारा इसमें मटेरियल में फर्स्ट एड बॉक्स, हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए। ठीक है। एंड अगला है इसमें प्राइमरी फेज में 5th पॉइंट जो है ट्रांसपोर्टेशन। हमारे पास जाने आने का उचित संसाधन की व्यवस्था होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट की उचित संसाधन होना चाहिए। ठीक है। एंड नंबर 2 अब हमारा आएगा प्रोसीजर ऑफ फील्ड स्टडी। अब हमें फील्ड में जाके हमारा कैसे प्रोसीजर करना है, कैसे हमें वर्क करना है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट बनेगा इसमें विजिट, इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ साइट। सबसे पहले विजिट करेंगे हम, साइट जिस जगह पे गए वहाँ की विजिट करना है, परीक्षण करना है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन देखना है, निरीक्षण करना है, उसको कंप्लीट देखना है साइट किस तरह की है। ठीक है। एंड देन सेकेंड वन, इंटरव्यू और क्वेश्चनरीज टू लोकल रेसिडेंट फॉर गेटिंग नॉलेज एंड फैक्ट अबाउट फील्ड। ठीक है। अब हमें इंटरव्यू करना है और क्वेश्चनरीज करनी है, क्वेश्चन आंसर करने हैं, क्वेश्चन पूछने हैं टू लोकल रेसिडेंट, वहाँ के लोकल लोगों से। ठीक है। गेटिंग नॉलेज, और उनसे जानकारियों को इकट्ठा करना है, अबाउट फैक्ट अबाउट फील्ड, और कुछ ऐसे तथ्यों को इकट्ठा करना जो उस फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है। एंड जैसे कि किसी पॉल्यूटेड साइट पे चले गए तो वहाँ पे कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, उस पॉल्यूशन से कौन कौन सी बीमारियाँ लोगों को फैल रही हैं, उन सब साइट को हमें जगह के जिस जगह बीमारियाँ फैल रही हैं उन सब लोगों से, वहाँ के लोकल लोगों से पूछ के हमें पूरी जानकारी को रिकॉर्ड करना है। ठीक है। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्लिक फैक्ट्स।
अब हमें जानकारियों को इकट्ठा करना है और तथ्यों को इकट्ठा करना है। तो जिसके अंदर में सबसे पहला पॉइंट बनेगा इंफॉर्मेशन अबाउट लोकल एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम जानकारी रखेंगे वहाँ के लोकल एनवायरमेंटल की, ठीक है। तो जिसके अंदर में इट इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट एरिया, जिसके अंदर में क्या क्या सम्मिलित होगा, इट इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट एरिया, एरिया की पूरी जानकारी होगी, ठीक है। एंड नेम ऑफ प्लेस, और ये जिस जगह जा गए हैं हम वहाँ के प्लेस का नाम, एंड लोकेशन का, किस तरह हम पहुँचे वहाँ पे, एंड पॉपुलेशन कंपोजिशन, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो किस कंपोजिशन की है, कितनी बड़ी है, ठीक है। एंड जियोग्राफिकल बैकग्राउंड, और वहाँ का जो बैकग्राउंड है, जियोग्राफिकल एरिया का बैकग्राउंड है वो किस टाइप का है। एंड रिवर्स, माउंटेन, फॉरेस्ट्री, वाटर सोर्सेस, ईटीसी, ये सब चीज़ों को हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेनी है इन सब की, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन है अब हमारा सेकेंड पॉइंट आएगा इसमें, इंफॉर्मेशन अबाउट पॉल्यूटेड साइट। अब हमें जानकारी रखनी है पॉल्यूटेड साइट की, इंफॉर्मेशन रखनी है। तो इसमें पहला जो पॉइंट बनेगा हमारा, फैक्ट अबाउट एयर। अब हमें ऐसे तथ्यों को इकट्ठा करना है जैसे कि किससे रिलेटेड है, एयर पोल्यूशन से, वाटर पोल्यूशन से, साउंड पोल्यूशन से, एंड स्लम्स, झुग्गी झोपड़ियाँ जो रहेंगी उनसे रिलेटेड, एंड डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट साइड, कहाँ पे जो गंदगी वगैरह है वो कहाँ पे डिस्पोज की जा रही है वहाँ की जानकारी पूरा, ठीक है। एंड साउंड पोल्यूशन, ईटीसी, ये सब चीज़ें हमें इकट्ठा कर लेनी है जानकारियों को, इन सब की कौन कौन सी समस्या लोगों को उत्पन्न हो रही है इनसे रिलेटेड। एंड शुड बी ऑल्सो ऑब्जर्व, ये सब हमें पहले से ही इकट्ठा साथ ही साथ पूरा इकट्ठा कर लेना चाहिए, ठीक है। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है इसमें रिपोर्टिंग, प्राइमरी फेज का फोर्थ पॉइंट है रिपोर्टिंग करना, ठीक है। तो रिपोर्ट ऑफ फील्ड स्टडी कैन बी प्रेजेंटेड अंडर फॉलोइंग हेडिंग्स, ठीक है। जो रिपोर्ट्स रहेगी वो कुछ हेडिंग्स से अंतर्गत हम प्रेजेंट करेंगे, जैसे कि फर्स्ट वन, लोकेशन ऑफ एरिया, कि जिस जगह पे गए थे वहाँ की लोकेशन क्या थी, किस टाइप की हम जगह थी वो, ठीक है। एंड नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स, एक प्राकृतिक समस्या क्या थी वहाँ पे, किस चीज़ से लोग ग्रसित थे, उनकी सबसे मेन समस्या क्या थी, कि ये उनका वातावरण में एयर पोल्यूशन है या वाटर पोल्यूशन है, क्या उनकी नेचुरल समस्या है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। तीसरा पॉइंट जो हमारा है, महत्व देना उद्देश्य को, जो हमारे स्टडी के जो महत्व हैं उनको महत्वता देना, और उनके ऑब्जेक्ट उद्देश्यों को महत्व देना, ठीक है, जिसके लिए हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक। एंड फोर्थ वन है सिलेक्शन ऑफ साइट एंड इट्स बाउंड्रीज। अब हमें साइट का सिलेक्शन करना है, रिपोर्टिंग करते समय सिलेक्शन करना है साइट का, एंड इट्स बाउंड्रीज, और वहाँ की बाउंड्रीज का, कि कितना ये क्षेत्र कितना कहाँ से कहाँ तक फैला है, हम कहाँ तक कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ फील्ड, अब हमें पहचान करनी है फील्ड की, जो उनकी समस्या क्या, जिस फील्ड में गए थे वहाँ के लोगों की समस्या क्या थी, ठीक है। एंड एक्शन और प्रपोजल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब हमें क्या वहाँ पे जब हम फील्ड स्टडी क्या हमने एक्शन लिया था, या वहाँ पे क्या एक्शन लेना चाहिए वो हम पूरा रिपोर्ट में लिखेंगे, और क्या हमारा प्रपोजल ऑफ प्रॉब्लम, वहाँ की समस्या सॉल्व करने का क्या समाधान का क्या हमारा प्रपोजल है, क्या हम रिपोर्ट में लिखे जाएंगे, वहाँ की समस्या पूरा लिखेंगे, ये हम प्रपोजल देंगे जाके सीनियर्स को कि वहाँ की समस्या ये है, ठीक है। एंड लास्ट में है 7th पॉइंट, कंक्लूजन, आखिर निष्कर्ष क्या निकला है, आखिर लोग वहाँ पे जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने एक्शन लिया है या नहीं लिया है, ये हम पूरा रिपोर्ट में लिखेंगे, ठीक है। अब थैंक यू।